हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 1 जून से लेकर 7 जून फॉर एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि, तो आपके लिए कैसी एनर्जीज बनने वाली है, क्या शिफ्ट आ रहा है इस हफ्ते में, कहाँ चीजों को प्रोटोकॉल्स को आपको ध्यान रखना है, क्या डू है क्या डोंट्स है, तो उन चीजों का आपने अगर ध्यान रख लिया चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप इंपल्सिव हो गए, आपने अगर क्रोध में कोई डिसीजन लिया, अगर आपने आवेश में आके या इमोशनल होकर कोई डिसीजन लिया, आपको लगा कि इनसिक्योरिटी है, आपको लगा कि मुझे कोई मेजर डिसीजन लेना है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो इस तरह की चीजें रेस्टलेसनेस दे सकती है। और मरकरी कॉम्बस्ट है, कोई कम्युनिकेशन नेगेटिवली हिट कर सकती है। मरकरी 8th लॉर्ड होके आपके 4th हाउस में बैठे, इमोशनल टर्मोइल आपके इंटरनल लेवल पे कोई किसी तरह का क्योस वो ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है मरकरी। प्लस शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, भाग्य का मालिक है, और जो लव रोमांस के कारक हैं, जो लव ब्यूटी रोमांस के कारक हैं, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं, और आपके लिए तो भाग्य का मालिक है, 4th हाउस के मालिक है, पीस के मालिक है। तो उनका गंडांता जोन को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में जाना, बट वो पाप कर्त्री में आ गए। तो ये प्रोटोकॉल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर होते हुए भी एक फायरी साइन में गए हैं तो यहाँ पर एग्रेशन बढ़ सकता है। ट्राइन में किसके बैठे हैं, केतु के ट्राइन में बैठे हैं, तो यहाँ पर डिटैचमेंट के कारक हैं, ये सेपरेशन के कारक हैं, ये कहीं ना कहीं लिबरेट करते हैं। तो आपको किस चीज से लिबरेट करने वाले हैं, प्लस आपका डिटैचमेंट कहाँ आ रहा है, आप ऑफिशियली कहाँ पर मना करने वाले हैं, कहाँ पर आप एक शब्दों के बिना कहाँ पर इंटरनल लेवल पे क्लोजर देने वाले हैं किसी रिश्ते को, या किसी मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, तो वो देखने वाली बात होगी। प्लस चंद्रमा जो आपके 6th हाउस के मालिक हैं, वो कालसर्प योग को कट डाउन करते हुए जाएंगे आपके केतु को केतु को क्रॉस करते हुए, डिटैचमेंट को क्रॉस करते हुए कहीं ना कहीं सैटर्न के डायरेक्ट एस्पेक्ट में। तो कट करेंगे कालसर्प योग, लेकिन सैटर्न के एस्पेक्ट में रहेंगे, तो प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, तो एंजाइटी स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, किसी तरह का मूड स्पॉइलर बन सकता है आपके लिए थोड़ा सा। लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ को क्लैरिटी देगी, ये आपकी लाइफ को एक विजन देगा, ये आपकी लाइफ को फाइट करने का एक स्पार्क देगा। जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, ये स्पार्क देगा। कोई लूप में थे, वो स्पार्क देगा। कोई आंसर नहीं मिल रहा था, अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस चल रही थी, चीजें आप इम्बैलेंस चल रही थी, सॉरी, और आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी कि आगे क्या करना है। आपको कहीं ना कहीं ये भी फील होता होगा कि किसी चीज का कोई क्लोजर देना है, किसी चीज का कोई आंसर देना है, किसी रिश्ते को एक क्लोजर देना है, और आपको लगता है कि मेरे को नहीं पता मैं फील क्या कर रहा हूँ। आप दिल और दिमाग के बीच में एक डिलेमा में है, और आप कोई प्रेशर है, किसी चीज का आपको प्रेशर है, लेकिन आप उतना फील नहीं करते जितना आपको फील किया जा रहा है या आपको प्रेशर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी, दैट इज थर्सडे। थर्सडे को एक बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, जहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और इस एनर्जी को मैं ब्लेंड करने की भी कोशिश करूंगा हर एस्पेक्ट में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं लव की। लव के लिए हम शुक्र को भी देखेंगे, लेकिन 5th हाउस को भी देखेंगे। 5th हाउस का मालिक 4th में बैठा है, और जुपिटर एक्सपेंशन के मालिक 5th हाउस में बैठा है। यानी कि देखिए, जेमिनी साइन, कम्युनिकेशन बहुत मैटर कर रहा है कि आप किस लेवल का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप दोनों की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पार्क खत्म होता हुआ, डिसरिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, किसी तरह का कंट्रोवर्सी, किसी तरह की हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप, हिडन सीक्रेट कोई कम्युनिकेशन, हिडन सीक्रेट कोई चिट चैट आपकी ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। कोई है जो आपको पीस दे रहा है, कोई है जो इमोशनल लेवल पे आपका टेक केयर कर रहा है रिलेशनशिप के अलावा, तो वहां पर आपका अप्रोच, वहां पर आपका एकदम ड्रिफ्ट होना, कोई आपको फोर्स जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये चीजें आपको रेस्टलेस कर सकती है और अपनी करंट पार्टनरशिप में डिटैच कर सकती है। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा है कुछ गलत है या सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जुपिटर की धर्म की टॉर्च जला के रखे। एक्चुअल में आपको एक नाव में चलने का समय है, चाहे आप इधर जाए या इधर, आपको एक नाव में चलना है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपकी स्टार्ट हो सकती है। राहु 1st हाउस में, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको अलग तरीका शाइन करना, सेंटर ऑफ द स्टेज बनना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, कहीं ना कहीं अपने बारे में चर्चा होना, या अपने आप को कहीं ना कहीं आप बोलते तो है कि मुझे पीछे रहना है, लेकिन आप आगे आना चाहते हो, आप अपने आप को शो करना चाहते हो, आप अपने स्किल सेट को दिखाना चाहते हो, आप अपने बारे में बात कराना चाहते हो। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। आप एक रिश्ते को बचाने के लिए, जैसे मैंने बोला चिट चैट चल रही है, तो एक रिश्ते को बचाने के लिए आप झूठ बोलते हो नजर आओगे, एक झूठ पे दूसरा झूठ, दूसरे झूठ पे तीसरा झूठ। इससे क्या होगा, यहाँ पर जुपिटर इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा, और सैटर्न हर
तरह की आपकी जो की डिसीजन मेकिंग पावर है, जो आप यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हो, जब सब कुछ अंडर में आ रहा है आपके सैटर्न में, सैटर्न सेकंड हाउस में आपके एथिक्स वैल्यूज में बैठ के आपके देख रहे हैं कि आपकी मोरालिटी क्या है, आप किस बेसिस पे क्या चीज अचीव करना चाहते हो। आप राहु की तरफ जा रहे हो, जुपिटर का पेशेंस, जुपिटर का विजडम, जुपिटर का एक्सपीरियंस यूटिलाइज करना चाहते हो। आपको लगेगा इस समय किसी को आपको हाँ या ना कहना है, किसी को फाइनल क्लोजर देना है, रिलेशनशिप के मामले में किसी को क्लोजर देना है, कोई आपको शादी का रिश्ता प्रपोजल आया है, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये समय काल जब राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लैनेट है, काल सर्पयोग बना हुआ है, एक डार्क एनर्जीज बहुत ज्यादा बनी हुई है, इस समय में कोई मेजर डिसीजन लेना नॉट अ गुड डील। अभी आपको थोड़ा सा इंपल्सिवनेस से बचना चाहिए, आपको अपनी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो भी वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं। किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट, एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, दूसरे के ऊपर तीसरा झूठ, और किसी के साथ अपना इमोशन शेयर करना, ये भी चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। शुक्रदेव के केतु ट्राइन में बैठे हैं, हो सकता है आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो और आपका एक से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, किसी के एक से साथ किसी के तरह का डिटैचमेंट, ये भी चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। आपको कोई ना कोई प्लीज करता हुआ नजर आ रहा है, आपकी ब्यूटी को एनहेंस करता हुआ नजर आएगा, और उस चक्कर में आप किसी से अट्रैक्ट होकर कोई ओवरबोर्ड या किसी तरह का एडवेंचर चीज कर सकती हैं। हो सकता है आप किसी रिश्ते को छोड़कर किसी के साथ आगे बढ़ने की भी तैयारी कर सकते हैं। ये चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। बात करती है मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस का मालिक 4th में बैठा है। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को लेकर बात हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन बात हो रही है, सोसाइटी को लेकर बात हो रही है, चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस हो जा रही है, और किसी को लेकर चर्चा करते हुए आपके बीच में कोई ईगो क्लैश या डिफरेंट तरह की थॉट्स हैं एक रूम के अंदर, और आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इस तरह की वजह से एक क्योस चल रहा है, फादर इन लॉ को लेके, मदर इन लॉ को लेके, किचन को लेके, फैमिली को लेके, जॉइंट फैमिली को लेके, सिंगल फैमिली को लेके कहीं ना कहीं डिस्कशन होता नजर आ रहा है, डिस्प्यूट नजर आ रहा है मुझे, कहीं ना कहीं टर्मोइल हिट करता हुआ नजर आ रहा है। उसी के कारण कोई ना कोई डिटैचमेंट हिट करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप मेल हैं, आपको अपने पेरेंट्स और अपने स्पाउस में से एक को चूज करना पड़े। यहाँ पर मैं कमेंट नहीं करूंगा कुछ भी, भगवान के तुल्य हैं, भगवान तुल्य है माँ बाप, लेकिन आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रांजिट चार्ट देख पा रहा हूँ। तो अगर आप कोई कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई सिनेरियो चल रहा है। अदरवाइज मुझे यहाँ पर पता है कि कोई आप मेजर डिसीजन लेने से अभी अवॉइड कर सकते हैं। किसी तरह की डिप्लोमेसी आप जानते हैं, क्योंकि राहु फर्स्ट में है, तो डिप्लोमेसी के थ्रू आप चीजों को ठीक करने का, बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन केतु के ट्राइन में शुक्र का आना, कोई ना कोई ट्रिगर होगी, कोई ना कोई एंजाइटी होगी, कोई ना कोई फोर्स है जो आपको डिटैच करेगी, एक दूसरे से दूर करेगी। पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में मुझे कोई ना कोई डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, कोई आर्गुमेंट दिखाई दे रहा है, किसी तरह का इंपल्सिव डिसीजन दिखाई दे रहा है। कुछ करने जा रहे थे, हो कुछ और रहा है, कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे, कुछ और कम्युनिकेट हो रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से टर्मोइल हिट कर रहा है। 6 जून के बाद स्थिति बेटर होगी, लेकिन कोई ना कोई फियर, एंजाइटी ट्रिगर कर रहा होगा। ईगो क्लैश बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस चीज को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। देखिए एक पेशेंस होता है इंसान का, वो पेशेंस भी आपका छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यही एक मोमेंट है जब आपको पेशेंस को दोबारा से अपने अंदर इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको अंदर एक ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आ पाओगे। कॉन्शियसनेस अगर खराब हो गया तो ट्रबल आ जाएगा। क्रोध में या आवेश में या किसी तरह के जोश में कोई डिसीजन लिया गया है, आने वाले समय में कोई रिग्रेट बन सकता है। इस तरह की सिनेरियोज आपके लिए बन रहा है। जब तक काल सर्प योग बन रहा है, जब तक ट्रबल है, और ये काल सर्प योग आने वाले समय 2-3 महीने रहने वाला है। और राहु केतु का एक्सिस को तोड़ रहा है मून, और चंद्रमा आपके 6th हाउस का मालिक है, तो आपको फाइट करने वाली पावर मिलेगी। कोई ऋण है, कोई रोग है, कोई शत्रु है, कोई लिटिगेशन है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई लैंड प्रॉपर्टी को रिगार्डिंग घर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगी। लेकिन चीजें बहुत प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। सैटर्न प्रैक्टिकलिटी का कारक है, लगन का स्वामी, 2nd हाउस में बैठा है, फैमिली कुटुंब में बैठा है, और चंद्रमा वर्गो साइन में चले गए। वर्गो साइन अपने आप में प्रैक्टिकल, ऑडिटिंग, सीए को दिखाता है। कुछ माइक्रो लेवल की चीजों को ऑडिट करोगे, छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट होते हुए नजर आएंगे, जो आपके लिए मैटर भी नहीं करेगी लेकिन सामने वाले के लिए बहुत मैटर करने वाली है। तो आपको अपने जस्टिस की बात करनी है, छोटा बड़ा नहीं देखना, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए करनी है। प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई बैलेंस करते हुए नजर आओगे उसके बाद मुझे आप, लेकिन आपको भाग्य भरोसे कुछ नहीं करना है इस समय काल में। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी चीजों को हील करने के लिए। एंड आई जस्ट वांट टू विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।
अपनी एनर्जीज को एटलीस्ट थर्सडे तक कंट्रोल करके रखें। थर्सडे के बाद थोड़ी चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। बात करता हूं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का देखूंगा। 6th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है? आपका मंगल बैठे हैं 6th हाउस में, चंद्रमा बैठे हैं केतु के साथ, फिर सैटर्न एस्पेक्ट में। सैटर्न प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा। जॉब के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रैक्टिकलिटी हिट करती हुई नजर आ रही है। जॉब के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्योस हो सकता है, इन्वायरमेंटल एक क्योस में बदल गया हो, एक एनवायरमेंटल जो पीस हुआ करता था वो क्योस हो गया है। कोई अंडर द कारपेट कोई चीज है, कोई कंट्रोवर्सीज है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, मन नहीं लग रहा है, कुछ चीजें ट्रिगर कर रही हैं, या बॉसेस का बहुत ज्यादा प्रेशर है, बॉसेस आपको परेशान कर रहे हैं, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन आपको यहाँ पर हम्बल होना पड़ेगा। आपकी कोई भी पोजीशन है, आपको थोड़ा सा लाइट मूड में रहना पड़ेगा। अगर आप एग्रेशन में बढ़ गए और अथॉरिटी के साथ क्लैश हो गया, या फिर आपने कोई नीजक रिएक्शन दे दिया, इंपल्सिव रिएक्शन दे दिया, या कोई चाइल्डिश एक्टिविटी कर दी, तो आपको आपकी रेपुटेशन जो है वो खराब हो सकती है। चंद्रमा आपके 6th हाउस के मालिक है, ठीक है। लगन के स्वामी आपके आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, और जो कर्म के कारक हैं वो 2nd हाउस में बैठे हैं। किसी तरह की डेट है जो आपको पे करनी पड़ेगी, इमोशनल लेवल पे करें, फाइनेंशियल लेवल पे करें, जॉब के रिगार्डिंग करें, किसी तरह का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप हैं वहां पर आपको पे आउट करना पड़ेगा। ये आपका डेट है, और इस डेट को से आप भाग नहीं सकते। आप कहीं और भाग जाएंगे, क्योस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपको यहाँ पर लगे रहना है, ये बने रहना है, आपको मेहनत करनी है। स्पार्क नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ करना चाहते हो, इंपल्सिव हो रखे हो, चीजें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी आप कर पाओगे। थर्सडे के बाद स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। थर्सडे के बाद कोई प्रैक्टिकलिटी, कोई रियलिटी आपको हिट करेगी। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हुए नजर आओगे। 6th लॉर्ड 8th में विपरीत राजयोग बनाएगा। डाइवर्स सिचुएशन से कैसे निकलना है ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ कालसर्प योग भी कट ऑफ होगा, विपरीत राजयोग भी बनेगा, सैटर्न का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, रियलिटी हिट करेगी। तो थर्सडे के बाद कोई ना कोई पॉजिटिव आउटपुट मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो फिर भी उसके लिए भी मैं ये बोलूंगा कि सैटरडे के बाद आपका प्रोफाइल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सैटरडे के बाद कोई ना कोई चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही हैं। और आपको इस समय काल में राहु 1st हाउस में, इसका पॉजिटिव यूज आप जब भी कर सकते हैं जब आप खुद अपने आप में अपने टर्म्स पे काम करेंगे। टर्म्स पे काम करना डजंट मीन कि आप किसी से ईगो क्लैश करेंगे, किसी के साथ हिट करेंगे। थर्सडे के बाद आपको अपने रूल्स बनाने हैं, अपने काम, अपने मतलब की बात करनी है, अपने अकॉर्डिंग काम करनी है, किसी को चेज नहीं करना है। राहु 1st हाउस में डजंट लाइक कि आप किसी और को चेज करें। आपको अपने रूल्स, अपनी फिलॉसफी, अपने अकॉर्डिंग चलानी है चीजें। अथॉरिटी के साथ क्लैश नहीं करना है, अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अपने कार्य को अपने अकॉर्डिंग करना है, बस रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और कंपनी को क्या चाहिए? काम होना चाहिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। आपका बिजनेस 10th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठ गया, का नीच भंग करेगा चंद्रमा बैठ के। तो कहीं ना कहीं इनिशियल संडे मंडे आपके लिए बेटर दिखाई दे रहा है। सैटरडे संडे मंडे यानी कि 31st, 1st और 2nd जून आपके लिए मेहनत करने वाला दिन है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट का दिन है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने का दिन है। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है 9th हाउस पे, भाग्य को प्रबलता मिलेगी, बैलेंस मिलेगा, ठीक है। और डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है। 1st हाउस में भी जुपिटर का आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी मेंटेन कर पाओगे, बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज लगाओगे, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। कालसर्प योग जैसे कट डाउन हो जाएगा तो चंद्रमा भी आपकी बेहतर पोजीशन में होगा। लेकिन कोई ना कोई रियलिटी, कोई ना कोई लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ चीज रिलीज हो रही है, कोई ना कोई चीजें लीक हो रही है, स्ट्रेटेजीज लीक हो रही है, टीम आपको धोखा दे रही है, या फिर फाइनेंशियल लेवल को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फाइनेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप पैसा आ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है ये चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो सूर्य सैटर्न का लगन का स्वामी 2nd हाउस में वेल्थ के घर में बैठा है, और एस्पेक्ट किसको कर रहा है? वेल्थ वाली राशि को, यानी कि टॉरस साइन को। तो अर्धी चीज, अर्धी राशि है वो, अर्धी तत्व है, पृथ्वी तत्व स्ट्रांग है। आप यहाँ पर कुछ कॉन्क्रीट करने के लिए आपको कॉन्क्रीट प्रोसेस बनाना पड़ेगा। थर्सडे के बाद आप बना पाओगे। थर्सडे से पहले आप साइकोलॉजिकल लेवल पे हिट होते हो जाओगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, किसी चीज से दूर हो सकते हो, पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशन पे उसका कोई इंपैक्ट ना पड़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको रेमेडीज बताऊंगा, प्लीज सुन के जाइएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस को देखूंगा। 1st हाउस में राहु है, 6th हाउस में मंगल नीच का है, और राहु के ऊपर मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपने ब्लड
सर्कुलेशन का, अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है। आपको मैंने मंथली वीडियोस में बोला था, इसमें भी बोलता हूँ, वर्कआउट कीजिए, जितना वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने मैरिड लाइफ में, अपनी पार्टनरशिप में, अपनी पब्लिक इमेज को जितना बेटर करने की कोशिश करेंगे उतना एंजाइटी स्ट्रेस कम होगा। यानी कि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बीपी शूट करता हुआ नजर आ रहा है और ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कोई रीजन से प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ होगा तो एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ाएगा। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर क्या बेहतर कर सकते हैं, मैं रेमेडी में शेयर करूंगा, लेकिन आपको हल्दी वाले दूध पीना, रात को गर्म दूध पीना, हनी डाल के पीना। आपको अगर डायबिटीज नहीं है और आपको मेडिकली रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप इस चीज को पी सकते हैं। टर्मरिक, हल्दी, दूध एंड शहद को मिला के, हनी को मिला के आप उसको कंज्यूम करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपकी इमोशनल माइंडसेट अच्छा रहेगा, इमोशनली बैलेंस रहेंगे। जुपिटर का एस्पेक्ट जैसे ही वीकेंड में पड़ेगा चंद्रमा के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बनेगा। और त्रिकोण में दोनों बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गजकेसरी योग भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों से मिलना और मरकरी का 5th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे या किसी तरह का कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। सडन कोई लाइफ में कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, चीजें जिससे बैलेंस हो जाएंगी। तो आपको अभी फिलहाल इनिशियल डेज में अपना हेल्दी रिजीम को मेंटेन करना है। और अगर गैस का प्रॉब्लम है, लीवर का कोई प्रॉब्लम है तो मेजर कंसर्न है मेरे लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में जुपिटर एक्सपेंशन के कारक, मरकरी के साइन में, मरकरी भी आ जाएंगे 6 जून को। तो कहीं ना कहीं झूठ बोलने से बचना है, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल्स है। और किसी तरह की एडिक्शन से बचना है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, किसी तरह का एडिक्शन करते हैं तो ये ट्रबल करेगा। अगर आप इस समय गुरु तुल्य इंसान की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा कर्ज, बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो यहाँ पे भी आपको इस चीज से बचना होगा। गुरु एक धर्म का टॉर्च है, गुरु यहाँ पर झूठ बोलने से बचाता है। तो आपको झूठ नहीं बोल रहा है। राहु 1st हाउस में आपकी आइडेंटिटी, आपकी फिलॉसफी बहुत डिफरेंट लेवल की जाएगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके जैसे लोगों के साथ ही मिलेगी। इस समय कोई फिलोसफिकल बातें करेगा, कोई एक्चुअल बात करेगा, मैच्योरिटी की बात करेगा। अगर आपके मतलब की बातें नहीं है आप तो सुनेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। तो इसमें थोड़ा सा बिहेवियर चेंज लेके आइए। जो ऑल्दो जुपिटर का एस्पेक्ट है राहु के ऊपर तो कंट्रोल कर जाएंगे चीजें, लेकिन कब तक चीजें कंट्रोल हो पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई सेपरेशन, कोई ना कोई ब्रेकअप आपको किसी तरह के एडिक्शन की तरफ लेके जा सकता है। ये मेरे लिए मेजर कंसर्न है। तो प्लीज उस चीज को मेंटेन कीजिएगा। बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए, रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। देखिए राहु 1st हाउस में, मैंने मंथली में ही बोला था, मैं अभी भी बोलूंगा, देवी कवच का पाठ रेगुलर करते जाइए। अगर देवी कवच का पाठ नहीं कर सकते, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 100 नामों का पाठ कीजिए। दुर्गा कवच नहीं पढ़ सकते, दुर्गा 40 पढ़ सकते हैं। कुछ भी किसी भी तरीके से आप दुर्गा वाली एनर्जी से, मां भवानी की एनर्जी से आपको अलाइन करना है, जिससे कि आपके राहु कंट्रोल में रहे। शनिदेव डोनेशन, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करना, इन चीजों से बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करना, उनको फीड करना, उनको हील करना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकता है। घर में किसी को प्रॉब्लम है, घर में किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को डायग्नोस हुई है कुछ चीजें, उनकी हेल्प करना, उनकी सेवा करना, ये भी बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है। और घर में किसी तरह के क्योस से बचना, चुप रहना, अपनी ईगो को थोड़ा शांत करना, ये भी आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। तो इस तरह की रेमेडी से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हल्दी वाला तिलक जरूर लगा के रखिएगा, जिससे कि राहु कंट्रोल में रहे, आपके ऊपर नेगेटिव ऑरा हिट ना करे। क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में ट्राइन में बैठे हैं। जुपिटर को आपको पावर दोगे तो राहु के 1st हाउस में जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या फिर अलग तरह की जो साइकोलॉजी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना, कंट्रोल में ना रहना, थॉट्स इमोशंस का कंट्रोल में ना रहना, अगर नेगेटिव सोचा तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप हल्दी वाला तिलक या चंदन का तिलक तो लगा ही सकते हैं, जिससे कि आपका ऑरा, आपका ओज पॉजिटिव रहे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।